It creates a magnetic field around it. It creates a magnetic field around it, and the magnetic is placed deflected डिफ्लेक्शन इन द निडल। ये प्रूव करता है कि हाँ भाई कि एनी करंट कैरिंग कॉइल क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ओके, तो इसी काम के लिए मैक्सवेल साहब ने क्या किया, साइंटिस्ट है मैक्सवेल, उन्होंने इस टाइप से लिया एक कैपेसिटर और उसको कनेक्ट कर दिया विद अ करंट सोर्स, दैट एसी सोर्स इज देयर। तो सर इसमें क्या है, करंट फ्लो करेगा आपका, करंट फ्लोज। ओके, तो अगर मान लीजिए यहां पर करंट फ्लो कर रहा है, इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। व्हेन वी प्लेस द मैग्नेटिक कंपास, it gets deflected. Okay, and in this case also it creates a current carrying loop and the magnetic compass gets deflected. Okay, but when the magnetic compass is placed just above the region of the plates of capacitor, अब ध्यान देंगे आप लोग, देखिएगा कि देखिए यहाँ वायर है, वायर में करंट जा रहा है, दैट करंट क्रिएट्स अ लूप, दैट लूप क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड, उस मैग्नेटिक फील्ड से नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड। अब यहाँ पर तो कोई वायर ही नहीं है इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, नो वायर, तो वायर नहीं है तो नो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, सो दिस नीडल शुड नॉट बी डिफ्लेक्ट, ऐसा हुआ। बट व्हेन द मैक्सवेल साहब ऑब्जर्व, जब मैक्सवेल साहब ने इसको ऑब्जर्व किया, उन्होंने क्या देखा कि नीडल आल्सो गेट्स डिफ्लेक्ट, और यहाँ पे ना तो वायर है, नो एनी फिजिकल कांटेक्ट हियर, नॉट एनी फिजिकल कांटेक्ट, इसके ऊपर वायर कोई नहीं। ओके, लेकिन फिर भी ये डिफ्लेक्शन दे रहा है। तो उन्होंने कहा कि देयर इज समथिंग, यहाँ ऐसा कुछ है जो करंट की तरह, करंट की जगह पे काम कर रहा है। इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कोई फिजिकल कांटेक्ट तो है नहीं, वायर तो है नहीं, लेकिन कुछ ऐसा है जो यहाँ पर काम कर रहा है, करंट की जगह, करंट की तरह काम कर रहा है। तो समथिंग इज देयर दैट एक्टिंग इन प्लेस ऑफ करंट फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है दैट एक्टिंग इन प्लेस ऑफ करंट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसको नाम दिया मैक्सवेल साहब ने डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, ये करंट क्यों है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड को पैदा कर रहा है, इसलिए ये करंट है। ओके, ये पता नहीं क्या है, बट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है, दैट बिकॉज ऑफ करंट, दैट्स नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पे आपने एसी फ्लो कराया, प्लस माइनस, तो क्या होता है, इट गिव्स द प्लस पोलैरिटी, माइनस पोलैरिटी फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, फॉर नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस, तो शिफ्टिंग द चार्ज, पोलैरिटी चेंजेस, you can say electric flux changes, so the continuous change of electric flux, this इसको पढ़ा आपने d phi e upon dt, d phi e upon dt, it produces the displacement current id। ये जो प्लस माइनस चेंज हो रहा है प्लेट में, the change of electric flux for the plates of capacitor, that produces the displacement current। समझिए आप लोग, तो डिस्प्लेसमेंट करंट कहां मिलेगा आपको, इन द रीजन ऑफ द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, जहां पे प्लेट के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। लेकिन क्या होता है ना कि आईडी डी फाई अपॉन dt, तो आईडी इन करंट इन एम्पियर, बट व्हेन वी सॉल्व डी फाई अपॉन dt, दैट नॉट इक्वल टू एम्पियर, तो डायमेंशनली दिस इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। तो मैक्सवेल साहब ने क्या किया, टू मेक इट कंप्लीटली
टू मेक इट द करेक्ट एज पर द डायमेंशन, उन्होंने क्या करा कि ID इज इक्वल टू, यहाँ पे उन्होंने लगाया थोड़ा सा एप्सिलॉन नॉट d phi अपॉन dt। अब इसको पूरा सॉल्व करके ये देता है आपको एम्पियर। तो नाउ द रिजल्टेंट फॉर्मूला फॉर द डिस्प्लेसमेंट करंट दैट इज ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d phi अपॉन dt, एप्सिलॉन नॉट d phi e अपॉन dt। ओके, ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। क्लास क्लियर? आप लोग आई विल सेंड द वीडियो ऑल्सो, अगर कोई डाउट हो इसमें देख लीजिएगा आप लोग। तो नाउ थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। डिस्प्लेसमेंट करंट ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d phi e अपॉन dt। ओके, तो जो करंट होता है I दैट इज IC प्लस ID। जैसे मान लीजिए यहाँ पे वायर में करंट फ्लो हो रहा है ID इक्वल टू 0, इस पॉइंट पर यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है I इक्वल टू ID एंड IC इक्वल टू 0, मतलब ओवरऑल जो करंट होगा IC प्लस ID रहेगा आपका। जैसे वायर है यहाँ पर, तो यहाँ पर ओनली द कंडक्शन करंट IC, नो डिस्प्लेसमेंट करंट, इन बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर नो कंडक्शन, सो डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ID और IC दोनों है एक ही, दोनों अपना अपना काम करते हैं। जहां पर IC पॉसिबल नहीं है वहां ID अपना रोल प्ले कर देता है। ID और IC बात एक ही होता है। तो ID से लिखा आपने ID इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d phi अपॉन dt। यहाँ देखिए उस हिसाब से आपने कहा I डिस्प्लेसमेंट करंट एप्सिलॉन नॉट d phi e अपॉन dt। ओके, देखिए phi क्या होता है, E डॉट ds मतलब E डॉट a, phi इज इक्वल टू E डॉट a होता है प्लस इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इनटू द एरिया। तो कितना हो गया आपका d अपॉन dt, phi कितना हो गया आपका E डॉट a। अच्छा, E क्या है, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट d अपॉन dt, यहाँ से E कितना जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू के a। ओके, अब यहाँ पे जो सिग्मा है, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी q अपॉन a, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी q अपॉन a। तो वी कैन पुट एप्सिलॉन नॉट d अपॉन dt q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट इनटू a। ओके, अब थोड़ी सी गाड़ी मार काट देंगे आप लोग, a से a कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या मिला आपको, यहाँ से मिला आपको ID इज इक्वल टू d अपॉन dt ऑफ q, ये वाला q बचा बस। ओके सर, तो dq अपॉन dt ये होता है आपका IC, ये होता है आपका IC द कंडक्शन करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट दोनों हैं सेम चीज। ओके, तो अब लोग ये मसला है डिस्प्लेसमेंट करंट का। वैसे तो ये रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन क्या पता एग्जाम में कुछ पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, एमसीक्यू पूछ लें, 1 मार्क्स पूछ लें, क्या पता पूछ सकते हैं। ओके सर, थैंक यू वंस अगेन। देखिए नाउ द सम यू कैन से ना एप्लीकेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट। सर मैक्सवेल साहब formulated 4 equations. With help of these 4 equations, entire electromagnetism can be explained. That you can do by yourself. There are 4 equations that you already done.
the Gauss theorem of electrostatic, Gauss theorem of magnetism, then the Gauss theorem of electrostatic, Gauss theorem of magnetism, Faraday's laws of induction, Faraday's laws of induction, and the fourth one is Ampere, continuity of Ampere circuital law. तो बाकी तीन पढ़ रखा आपने, एम्पियर सर्किटल लॉ भी पढ़ रखा है, बट प्लीज चेक द कंटिन्यूटी. क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इस टाइप से अगर आपने लिया फिगर, इफ कैपेसिटर इज कनेक्टेड, then we know Ampere circuital law, V dot dl mu naught times of I. Here I is IC that flow through the wires. So in between the plates of capacitor, this law become discontinuous. ये law यहाँ पे discontinue हो गया क्योंकि यहाँ तो IC है नहीं in between the plates, no IC equal to 0, here तो I equal to ID. So Maxwell साहब ने क्या करा, the modified Ampere circuital law. According to that modified Ampere circuital law, B dot dl equal to mu naught IC plus ID. Integration B dot dl equal to mu naught IC plus ID. Okay. This is known as modified Ampere circuital law. और इसके अलावा बाकी आप लोग इसमें पढ़ लीजिएगा. ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ओके, सो नाउ राइट EM wave, electromagnetic wave. EM waves, electromagnetic waves. ओके सर जी, देखिए टॉपिक बहुत इजी सा है, एग्जाम में सर वेटेज है 3 मार्क्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ओके, देखिए सर, वी नो, ध्यान दें थोड़ा, d phi upon dt इक्वल टू समथिंग, d phi upon dt इक्वल टू समथिंग. दो चीज आपके पास E एंड B. अब यहाँ E रहेंगे तो इक्वल टू B, यहाँ B लिखा तो इक्वल टू E. The rate of change of electric flux produces the magnetic field, or the rate of change of magnetic field produces the electric field. Okay, this by you can say the Oersted experiment, and this by the Faraday's experiment. This one, the Oersted experiment, current carrying conductor creates a magnetic field around it, and this is the Faraday's experiment. Rate of change of flux produces the induced EMF. So both are complementary to each other. तो मतलब change electric and magnetic field, change in either is the source of other. You can notice that change out of the electric and magnetic field, change of either is act as a source of another. Change in electric produces magnetism, change in magnetic produces the electric one. Okay, so in this way we can correlate the electric and magnetic field. So whenever the accelerated charged particle move, then the electric and magnetic, then the both electric and magnetic components, one produces another, another produces the another. मतलब electric to magnetic, magnetic to electric, they produce to each other. It form a electromagnetic wave. It form a electromagnetic wave. And in this electromagnetic wave, electric and magnetic fields are perpendicular to each other.
electric and magnetic field are perpendicular to each other. Okay, देखिए ध्यान सुनिए, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक fields are perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation. तो आपने कहा कि भाई d phi e upon dt produces b and d phi b upon dt produces the e. Okay, so the EM wave is produced. Okay, let this one x, y, z axis. This is the representation of the EM wave. देखिए ये लिया, मान लिया आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके ऊपर लिया आपने परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड. लेट द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along the y axis. This one along the y axis, the vibration of electric field. Okay, देखिए when the particle vibrate perpendicular in this way na to the, this is the direction of propagation of wave along x axis. When the particles vibrate perpendicular to the direction of propagation, this is the property of transverse wave. So EM wave is a transverse wave, not the longitudinal. Okay, now the magnetic field. Let the vibration of magnetic field along z axis. ये z जा रहा है, in this way. देखिए here electric field along y axis, magnetic field along the z axis, and wave going on along x axis. All are mutually perpendicular. Electric field, magnetic field, the direction of propagation, all are mutually perpendicular. Okay, the equation of wave वही होता है, the equation of progressive wave. Okay, equation यहाँ लिखिए आप लोग, equation of progressive wave given as y equal to a sin omega t minus kx. This is the class 11 पढ़ा था आप लोगों ने, equation of progressive wave. तो y equal to a sin omega अब लोग होता है 2 pi nu, angular frequency 2 pi times of linear frequency. Okay, nu frequency 1 upon time period, nu frequency 1 upon time period, तो ओमेगा कितना हो गया 2 pi by t. और यहाँ पर ये k है, जो k है this known as angular wave number, this known as angular wave number. और ये k होता है 2 pi by lambda, ये होता है एंगुलर वेव नंबर, ये हमने पढ़ा था 11th क्लास. ओके, तो साइन ओमेगा यानी कि 2 pi by t into t, कैपिटल T टाइम पीरियड, स्मॉल t एनी पॉसिबल टाइम, माइनस k 2 pi by lambda into x. This is the equation of the progressive wave. अब इसको अप्लाई करिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पर. So for the electric field, E equal to E naught. E naught means amplitude, the maxima of the electric field. Sin 2 pi by t into t minus 2 pi by lambda into x, omega t minus kx. और से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है y एक्सिस पर,
यानी कि J दे देगा। J इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड T इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा t 2 पाई बाय t बाय दिस इक्वेशन minus 2 pi by lambda into x. J means along the y axis. You can say here electric field component Ex equal to Ez equal to 0. पढ़ा आप लोगों बचपन में कि along x axis y0, along y axis x0 इस टाइप से होता है। तो along y axis x and z component are 0. Similarly, we can give the equation for the magnetic field. We can write B equal to B naught sine 2 pi by t into t minus 2 pi by lambda into x. ओके सर, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो रहेगा आपका ये E है तो वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम जो भी देंगे आप लोग। ओके वोल्ट पर मीटर। और मैग्नेटिक फील्ड है तो देंगे आप टेस्ला में। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो देंगे आप लोग टेस्ला में। सॉरी टेस्ला का डायरेक्शन देंगे आप लोग। मैग्नेटिक फील्ड से दिया आपने अलोंग z एक्सिस, इट इज k टेस्ला। k मींस अलोंग द z एक्सिस। यू कैन से हियर जो आपका b z पे जा रहा है तो x और y कंपोनेंट 0 होता है। ओके तो से we can show the electric and magnetic field of the electromagnetic wave. कि all the electric and magnetic component are perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation of wave. Okay, all the electromagnetic spectrum travel in vacuum with the same speed of light, 3 into 10 to the power 8 meter per second. And sir, here na one relation you can note down. T equal to C times of P. Actually क्या होता है कि when the electric force of electric equal to force of magnetic, QE equal to QVB, तो Q cancel, E equal to VB, for EM wave E equal to C ये होता है। और you can say E upon V equal to C. तो सर जी इलेक्ट्रिक फील्ड इज C times of magnetic field. So whatever the properties of EM wave, electric field is responsible for that. मैग्नेटिक फील्ड का बहुत ही माइनर सा रोल होता है। सो थोड़ा सा प्रॉपर्टीज पे और आते हैं आप लोग। ठीक है सर, तो यही हो गया आपका। अब फिर देखिए रिलेशन एक आप देखिए जब आप पढ़ते हैं चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ई, सो देयर द कांस्टेंट वहां पढ़ते थे कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज 9 into 10 to the power 9. Let equation first. While studying the magnetic field आप पढ़ते थे कांस्टेंट k इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दैट इक्वल टू 10 to the power -7. ओके सर जी, इक्वेशन सेकंड, इन दोनों k को आप डिवाइड करें, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड. So
1/4π∈0 upon mu0/4π equal to 9 into 10 to the power 9 upon 10 to the power -7. Okay sir, ये 4π कैंसिल, 1/ε0 into mu0 equal to 9 into, इसको ऊपर अगर आप लोग 10 to the power 16, 1/ε0 into mu0, we can write 3 into 10 to the power 8 whole square to this one, ऐसा हम लिख सकते हैं. So this equal to c, speed of light, तो c square equal to 1/ε0 mu0, c equal to √ε0 into. So this is the speed of EM wave, that is a function of electrical permittivity and the magnetic permeability. The electrical permittivity and the magnetic permeability. This is the speed of light. अगर कोई मीडियम आ जाए तो क्या करेंगे हम लोग, वेलोसिटी इन एनी मीडियम, तो इसको v लिखेंगे आप लोग. देन v इज इक्वल टू 1/√ε0 into εr mu0 into mu1. Here epsilon r and mu1 is the relative permeability and permittivity that depend upon that is function of that medium. So we can write v equal to 1/√ε0 mu0 into 1/√εr into mu1. Okay, so this we have derived, that is c equal to c. So v is equal to c upon √εr into mu1. So this relative na, this known as the refractive index of that medium. So v equal to c upon n, where n is the refractive index. So as the refractive index or the density of medium increases, the speed decreases. In air, speed is maximum. Okay sir. Other property, you can say EM wave not deflect to any electric or magnetic field, electric or magnetic sides. It means it's a neutral, इसमें कोई चार्ज नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर. पर चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक तक डिफ्लेक्ट कर सकता है. It follows the property, it shows the property of reflection, refraction, diffraction, polarization, interference, etc. Okay sir. So sir, this is the introduction of your EM wave and some properties of EM wave. So note down कर लीजिए आप लोग important spectrum. Now write electromagnetic spectrum. सर ये देखिए 11th में पढ़ के आए आप लोग, केमिस्ट्री में था आपके, ध्यान देंगे आप लोग. ओके सर, पढ़ा आप लोगों ने विब्यूर, द विजिबल लाइट, लेस देन रेड, infrared, more than violet, ultraviolet, UVXY. ये वैसे आपका सर लास्ट में आता है रेडियो वेव, बी पे छूटेगा आपका फिर से माइक्रोवेव. सर इन दिस वे वी कैन लर्न द स्पेक्ट्रम. सर दिस द ऐसे आगे बढ़ने के बाद increasing order of frequency, this one increasing order of wavelength.
frequency means increasing order of energy.